हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को। इसमें हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और इसकी हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये बढ़िया लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल top desk. The man said it was early 19th century and oak. आई स्पोर्ट क्या होता है? फाउंड यानी कि मिलना। इन जंक क्या होता है? जो एक जंक शॉप थी, एक दुकान में उसको क्या मिला? एक जो पुरानी जो चीजें होती हैं उनकी जो दुकान होती है उसको बोलते हैं जंक शॉप, जहाँ पर पुराना सामान होता है। तो उसको क्या मिला? एक जो डेस्क मिला। और द मैन सेड, जो दुकान में जो आदमी था, काम करता था, उसने कहा कि जो अर्ली जो 19वीं शताब्दी का ये डेस्क है और ये क्या है? ओक ट्री है, ओक है, यानी कि ओक जो ट्री होता है उसकी लकड़ी का ये बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट देर वर फार टू एक्सपेंसिव। जो उसको जो चाहिए था और जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव क्या होता है, खर्चीले होते हैं। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। यह बहुत ही क्या था, बुरी जो कंडीशन क्या होता, स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, यह बहुत सारे पीस, एंड वन लाइक क्लम्सली मेंडेड स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड। और क्या था, जो इसकी एक जो टांग थी वो पूरी तरह से मुड़ी हुई थी और इस पे क्या थे, स्क्रैच मार्क भी लगे हुए थे वन साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर ए वेरी लिटिल मनी, यह बहुत ही क्या था, सस्ता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। यह क्या था, एक रिस्क था और एक क्या था, चैलेंज भी था ये। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे वो चाहिए था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उसको पैसे दिए, उसको खरीद के अपने जो वर्क रूम था, जो मेरे जो गैराज के पीछे था, वहां पर मैं उसको ले आया। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। जो क्रिसमस ईव है मैं उस पर काम करना लग गया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर। जो उसका टॉप था, उसका ऊपर का जो हिस्सा था वो निकाल दिया और उसके ड्रॉवर भी उसने बाहर निकाल दिए। द विनेयर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो उसके जो वो होती है, प्लास्टिक की जो ऊपर जो लेयर होती है उसके ऊपर वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, उखड़ी हुई थी। एंड इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। जो उसको लग रहा था, जो वाटर डैमेज वो लग रहा था, पानी की वजह से वो खराब हो गई होगी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डस्ट। दोनों, जो आग है उसकी वजह से और पानी की वजह से, वो जो डेस्क था वो खराब हो गया था। द लास्ट ड्रोवर वाज स्टक फास्ट, यानी कि जो उसका ड्रोवर था वो भी बहुत ही खराब था। और आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। वो क्या था, वो वहीं पर फंस गया था। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी उसको बाहर निकालने के लिए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा जो जोर लगा दिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो पीस अंडरनीथ, ए सीक्रेट ड्रावर। तो उसने क्या किया, वो बहुत ही जोर लगाया और लास्ट में उसने खोल दिया। और फिर उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक और छोटा सा ड्रावर था, एक सीक्रेट जो था ड्रावर था उस ड्रॉ के अंदर। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें क्या था, कुछ चीज थी। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और उसको क्या मिला, एक छोटा सा जो काले कलर का जो टिन का बॉक्स मिला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter.
रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जो उसको क्या मिला, वहाँ पर एक जो लेटर मिला और जिसपे क्या लिखा हुआ था, वो कब उसका जिम का लास्ट लेटर था, और जो उस पर डेट लिखी हुई थी 1915 जनवरी 25 की लिखी हुई थी, टू बी बैरिड विद मी व्हेन द टाइम्स कम। और उस पर क्या लिखा हुआ था कि ये जो मेरे साथ है, जो इसको दफनाया जाना चाहिए जब टाइम आए। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiously gone to better of my scruples, and it usually does. मैं जानता था कि रॉन्ग है इसको खोलना, बट मेरे अंदर क्या था, क्यूरियोसिटी क्या होता है, जानने की इच्छा थी। और आई ये यूजली इट यूजली डज, ये आगे आता होता है। और जो सरप्लस क्या होता है, ये एक फीलिंग होती है जो आपको कुछ काम करने के लिए रोकती है, गलत करने के लिए रोकती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, जो उसके बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडफोर्ड। जो उस पर क्या था, उसे एक औरत का एड्रेस लिखा हुआ था, एंड डोरसेट वो जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। It was written in pencil and dated on the top December 26, 1940। जो वो था वो पेंसिल में लिखा हुआ था, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी जनवरी 26, 1914। तो डियरेस्ट कोनी, तो उस लेटर को पढ़ रहा है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल। तो क्या लिख रहा था कि मेरा जो दिमाग है उसमें बहुत ही खुशी अवस्था में ये जो लेटर इस टाइम पर लिख रहा हूँ, को कुछ मेरे साथ बहुत ही वंडरफुल यानी कि अच्छा हुआ है। एंड वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इट ऑन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। तो बता रहा है कि उसमें क्या था कि मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए। वी वर स्टैंडिंग ऑल स्टैंडिंग टू इट आवर ट्रेंचिंग यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग। जो बोल रहा था कि हम वहाँ पर अपने जो ट्रेंचेज में यस्टरडे कल की जो सुबह वहाँ पर खड़े हुए थे, जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी, क्रिसमस वाले दिन की मॉर्निंग। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वहाँ पर बहुत ही शांति थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग कुड बी। और वो क्या थी, एक सुंदर एक सुबह थी और बहुत ही क्या था, ठंडी थी, और क्या था, फ्रोस्ट यानी कि जमा देने वाली ठंड थी, जैसा कि जो क्रिसमस के जो त्योहार है उस टाइम पर होती है। वो क्या होता है कि जो क्रिसमस आती है वो सर्दियों में आती है, और वहाँ पर दिसंबर के मंथ में बहुत ही क्या होता है, ठंड होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। वो शुरुआत में उसको बताना चाहता है, बट द ट्रूथ, बट सच्चाई है क्या, ये सेम टू से दैट इज दैट फ्रिज बिगेन इट। वो बोल रहा है कि मुझे शर्म आ रही है बताते हुए जो सच्चाई है। तो बोल रहा है कि जो फ्रिज है उसने शुरुआत की थी। फर्स्ट समहाउ saw a white flag waving from the trenches opposite। और बता रहा है कि जो सबसे पहले जो हमने क्या था, एक जो वाइट फ्लैग यानी कि काला झंडा देखा। ट्रेंचेस क्या होता है, जो लड़ाई के टाइम पर क्या होता है कि वो जब खोद के रखते हैं ना, जो जमीन खोद, जब सोल्जर लड़ते हैं तो क्या करते हैं, लड़ाई करने से पहले जमीन में खड्डा बना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रेंचेस। तो उसने क्या देखा, जो उसके अपोजिट साइड में थे, तो उन्होंने सफेद झंडा जो फहराया हुआ था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। तो क्या एक दो जगह होती है, जब भी दो आर्मी आपस में लड़ाई कर रही होती है, एक अपोजिट में होती है, एक इस तरफ होती है, और जो उन दोनों देशों के बीच में जो जगह होती है उसको, जो किसी देश की संपत्ति नहीं होती, उसको बोलते हैं नो मैन लैंड्स।
तो वो क्या कर रहे थे, वो हमें बुला रहे थे उस नो मैन लैंड में और बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। जब हमें यह सरप्राइज मिला तो हम में से कुछ ने शाउटेड बैक, हमने भी बोला कि सेम टू यू। जो सैनिक थे उनको बोला सेम टू यू, फ्रिट्स सेम टू यू। जो वो दूसरे थे जो सैनिक, जो जर्मन जो सोल्जर है उनको फ्रिट्स बोला जाता, तो हमने भी उनको बोला कि फ्रिट्स तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, बट वी ऑल डिड, हमने भी यही सोचा था। बट देन सडनली वन ऑफ देम was up there in his great coat and waving a white flag। तो फिर क्या हुआ कि उनमें से एक जो ग्रे यानी कि स्लेटी कलर का अपना जो कोट पहने हुए था, और वो उस पे जो झंडा था वो लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया कि गोली मत मारो उसको। एंड नो वन डिड, और किसी ने उसको गोली नहीं मारी। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैपेट एंड अनदर, तो फिर क्या था, दूसरा जर्मन वहां पर खड़ा हो गया सामने वाली जो उनकी पोस्ट थी। कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट इज ए ट्रिक बट इट वाज नॉट। अपने जो हेड है यानी कि सिर है उसको नीचे डाउन करके रखो। मैंने जो अपने आदमियों से कहा इट्स ए ट्रिक किया है, मतलब कि एक ट्रिक भी हो सकती है, परंतु ये कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड्स, उनमें से क्या जो जर्मन सिपाही उनमें से एक क्या कर रहा था, अपने सर के ऊपर से एक जो क्या कर रहा था, बोतल था उसको फहरा रहा था। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, वी वर स्नैप्स, तो क्या बोला कि वी हैव स्नैप्स, तो यह क्या है, क्रिसमस डे है टॉमी, और मेरे पास क्या है, एक ड्रिंक है। स्नैप्स क्या है कि जो ये एक अल्कोहल टाइप की ड्रिंक होती है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास ये ड्रिंक है, हमारे पास सॉसेज है। विल मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे। यस, बाय द टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वर्किंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। उनमें से फिर क्या था कि वो कुछ डजन, मतलब के दर्जनों आदमी हमारी तरफ आ रहे थे और उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट अप, जो सबसे लिटिल प्राइवेट जो सिपाही जो मॉरिस था वो सबसे पहले खड़ा हो गया। एंड कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आओ हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, और फिर सारे जो सिपाही थे तो उस तरफ चले गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उनको रोक सकता था वहीं पर, आई सपोज, मुझे लगता है। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर टू मी आई शुड, परंतु सच्चाई ये है कि मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि मुझे उनको रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। मैं देख सकता था पूरे के पूरे उस नो मैन लैंड जगह में, वहाँ पर जो दोनों सेनाएं आपस में मिल रही थी। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसी का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के बीच में हम क्या कर रहे थे, शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम विश्वास नहीं कर सकते। डियरेस्ट कोनी, जो कोनी है उसको बता रहा है, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो उस जर्मन ऑफिसर में जो मेरी तरफ आया और उसने जो अपना हाथ आगे किया। हैंड्स वॉल्फ, यानी कि जो ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, उसने वो कहा मेरे जो हाथ को मिलाते हुए और उसको पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डसेल्ड्रॉफ, वो एक जगह का नाम बता रहा है जर्मनी में कि मैं उस जगह से हूँ। आई प्ले द सीलियो,
सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस की बधाई हो। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने अपना नाम बताया कि कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ जो इंग्लैंड और पश्चिम दिशा में इंग्लैंड में मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। एज डोरेस्ट ही स्माइल्ड, डोरेस्ट जगह से हो तुम, स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं उस जगह को जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, जो हम मैंने उसको अपना जो रम राशन था, जो रम क्या होती है, अल्कोहल होती है, वो उसके साथ शेयर की, और उसके पास क्या थी, सॉसेज खाई। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की। कौन ही, वी हैव टॉक्ड, हाउ वी टॉक्ड, कि हमने बहुत बात की। He spoke almost perfect English, वो इंग्लिश में परफेक्ट बात करता था। बट it turned out that he had never set foot in डोरेस्ट, परंतु बाद में उसने कभी डोरेस्ट में वो कभी गया नहीं था। Never ever been to England, कभी वो इंग्लैंड भी नहीं आया। He had learned all he knew of England from school, उसने सब कुछ जो जानना था अपने जो स्कूल में वहीं पर सीखा था उसने। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वो क्या था, इंग्लिश में जो किताब वो पढ़ता था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो पसंदीदा जो राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड्स वी टॉक्ड ऑफ Batisaba and Gabriel Oak and सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, वहीं पर हमने आपस में बात की बहुत सारे बातों में, ये ट्रॉय के बारे में और गैब्रियल ओक के बारे में, डोरसेट के बारे में। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके पास उसकी एक वाइफ थी, एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो उसका बेटा था 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो वहाँ पर क्या था, जो खाकी हमारी ड्रेस थी, ग्रे उनकी थी, वो सभी जगह वो थे। ऑल ओवर नो वन मेल्ट, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, टॉक कर रहे थे आपस में, शराब अल्कोहल पी रहे थे, और ईट कर रहे थे आपस में, वो खा रहे थे खाना पीना। Hands off, and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, और उसको मैंने, जो तुमने मुझे क्रिसमस केक भेजा था उसके साथ शेयर किया। कोनी, he thought the marzipan was the best he had ever tasted, जो केक होता है जो अंडे से और उससे बादाम से जो बनाया जाता था, उसने बताया कि वो सबसे बढ़िया उसने है जो उसने टेस्ट किया है। आई एग्रीड, मैंने उसको बताया, हाँ भाई, वी एग्रीड, हम सहमत हुए। अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा एनिमी था। देर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक दैट, तो इस तरह की कोई क्रिसमस पार्टी नहीं थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, फिर कोई एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो हमने कोट वहाँ पर गिराए कि हमने गोल पोस्ट बना ली वहाँ पर। एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो वन लैंड्स, फिर एक तरफ जर्मन सेना थी और एक तरफ हम थे, और उसी जो नो मैन लैंड्स में हम खेल रहे थे फुटबॉल। Hence Wolf and I looked on and cheered and clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything, तो हमने क्या किया, तारीफ कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, ताड़ी बजा रहे थे, और अपने जो पैर हैं हम उनको चला रहे थे ताकि वो जम नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, वहाँ पर मैंने नोट्स किया कि हमारी जो
बात कर रहे हैं आपस में तो क्या हुआ, ओस जम रही है वहाँ पर, जैसे हम सांस ले रहे थे। ही साइड टू, उसने भी देखा और स्माइल किया। जिम मॉर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, मुझे लगता है कि हमें जो ये लड़ाई चल रही है इस तरीके से सुलझानी चाहिए। ये फुटबॉल मैच है, क्या होना चाहिए, फुटबॉल का मैच होना चाहिए। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल जो मैच है उसमें कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं होते। नो वाइफ बिकम विडो, कोई औरत है जो विधवा नहीं होती। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड यू, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, मैंने उससे बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो अब हम टॉमीज हैं जो वो हम जीतने के श्योर हो सकते हैं। वी लव एट दैट, हम हंसे उस बात पर। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और एंड सेट टू से, फिर हमने जो है वो गेम देखा। और यह बताने में मुझे दुख हो रहा है कि जो जर्मन थे वो जीत गए 2-1, यानी कि 2-1 के 2 गोल उन्होंने ज़्यादा किए थे और एक हमारी टीम ने किया। बट एज हैंस वोल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite far fair। तो फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा जो गोल है वो उनके से थोड़ा चौड़ा था, तो यह है कि जो फेयर नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rums and the sausage had long since run out, and we knew it was all over। तो जब गेम ख़त्म हुआ तो हमने वो सारी जो ड्रिंक्स है वो और सॉसेज खा ली थी, तो हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विश्ड हांस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप वी वुड सी हिज फैमिली, आई होप ही सी हिज फैमिली सून अगेन, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। फिर हमने एक दूसरे को विश किया कि ये लड़ाई है जल्दी ख़त्म हो जाए और हम अपने घर जाएं और अपने जो फैमिली मेम्बर्स को मिल सके। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट ऑन बोथ साइड, हैंस वोल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपर्सन। तो उसने कहा कि मैं यही सोचता हूँ कि जो हर एक सोल्जर है वो यही चाहता है दोनों साइड से, टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलना चाहिए। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। उसने मुझे सलूट किया और वहाँ से वापस चला गया, और अनविलिंगली उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। उसने एक तरफ टर्न किया, एक बार हाथ हिलाया और फिर वहीं पर जो सैकड़ों जो ग्रे स्लेटी कलर के जो मैन थे, स्लेटरी जो कोट पहना हुआ था, उनमें से एक वो हो गया। दैट नाइट बैक इन आवर डोनट्स वी डग आउट्स, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उस रात जो हमने अपने जो डगआउट्स, क्या होता है ज़मीन में अपने खोद के रखना, मोर्चे बोलते हैं उनको, एक शेल्टर होता है वो बचाने के लिए। लड़ाई के टाइम पर हमने क्या किया, हमने वी हर्ड, हमने सुना कि वो क्या कर रहे थे। क्रिसमस जो कैरल होता है, क्रिसमस के टाइम पर गाया जाने वाला एक गीत सुना और वो बहुत ही सुंदर गा रहे थे। इट वॉज टेल नाक्ट साइलेंट नाइट, इट वॉज, वो एक शांत नाइट थी। और बॉयज गिव देम ए राउजिंग सोर्स ऑफ वाइल शेपर्ड वास्ट, जो हमारे जो लड़के थे उन्होंने भी ये जो गाना गाया। वी एक्सचेंज कैरल फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने एक दूसरे का साथ दिया गाना गाने में और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल,
हमने जो अपना जो शांति का हमारा जो टाइम था वो पूरा हो चुका था। टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल, एक जो टाइम मैं जिसको हमेशा याद रखूँगा जब तक मैं होनी। बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड हॉरिबल मेमोरी। अगले क्रिसमस तक ये जो वार है हम इसको भूल जाएंगे और एक जो बुरी मेमोरी के तौर पर याद रखेंगे। आई नो फ्रॉम all that happened today how much both army long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. फिर उसने बताया कि मैं जानता हूँ कि जो दोनों आर्मी हैं उनको पीस चाहिए, शांति चाहिए और हम जल्दी ही मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, इस चीज़ का श्योर हूँ, मुझे पक्का पता है। लविंग योर लविंग, जी उसने अपने सिग्नेचर किए। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. मैंने उस एनवलप को देखा और उसको दोबारा लेटर को देखा और फोल्ड किया और उसमें एनवलप में डाल दिया। I kept awake all night. मैं सारी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। I drove into Bridgeport, just a few miles away. कुछ माइल्स दूर मैं गया उस ब्रिडफोर्ट नामक जगह पे। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर इज कूपर बीच। आज मैंने उस जगह के बारे में पूछा, जो लड़का था जो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न टू बी नथिंग बट बर्न आउट सेल, द रूफ कीपिंग द विंडो बोर्डेड अप। वो जो उस घर के बारे में बता रहा कैसा था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मैकफर्सन। मैंने मिसेज जो मैकफर्सन था उसका जो पता पूछा। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत बढ़िया जो ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मर्डेड अडल हेडेड, एक थोड़ी वो क्रोध में आ जाती है। बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी, पर इस एज में उसका होना स्वाभाविक है, क्यों नहीं। ए 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की होगी वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब वो उसी घर में थी जब उसमें आग लगी थी। No one really knew how the fire had started. किसी को नहीं पता था कि आग कैसे लगी। But it could well have been candles, पर हो सकता था कि ये मोमबत्ती हो। She used candle rather than electricity. वह जो कैंडल मोमबत्ती यूज करती थी बिजली के बजाय। Because she always thought electricity was too expensive. परंतु वो क्योंकि वो हमेशा वो सोचती थी कि जो बिजली है वो ज़्यादा खर्चीली है। The fireman had got her just in time. तो जो फायरमैन होते हैं जो आग बुझाने वाले थे बिल्कुल टाइम पर ही उसको बचा पाए। She was in nursing home now. अब वो नर्सिंग होम में है। He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. शहर के दूसरे जगह पर बर्लिंगटन हाउस में अब वो रहती है। हाउ आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली, दो उसमें मुझे वो आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर्स चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइड एंगल ऑन द टॉप। तो उसने बताया कि वहाँ पर क्रिसमस ट्री था। I said I was a friend to come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. तो मैंने बताया कि मैं मिसेज क्रिसमस को मिसेज मैकफर्सन का एक फ्रेंड हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस का तोहफा लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं कुछ देख सकता था कि वहाँ पर सभी जो है टोपी पहनी हुई थी सबने और गा रहे थे। द मैट्रन had a hat on too and seemed
हैप्पी इनफ टू सी मी, वहाँ पर वो उसको देखकर खुश हुई। शी वन ऑफर्ड मी मिन्स पाई, वो एक पाई, एक खाने का मीठा एक स्वीट्स होता है, वो भी उसको ऑफर की। शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में उसके साथ चली। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो दूसरों के साथ नहीं है। शी रादर कंफ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट्स बेस्ट दैट शी हैड ए गुड रेस्ट, वह और लोगों के साथ नहीं है तो हमने सोचा कि वो आज एक अच्छा रेस्ट कर ले। शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो विजिट, तो उन्होंने बताया कि उसका जो मिसेज मैकफर्सन, उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो वह आपको देख बहुत ही खुश होगी। उन्होंने जो जहाँ पर वो रहती है उन्होंने मुझे बताया। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विच wicker chair and potted plant all round and left me, वो मुझे एक जो कंजर्वेटरी है वहाँ पर ले गया और वहाँ पर आसपास क्या थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे और वहीं पर मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, वहाँ पर एक जो ओल्ड बूढ़ी औरत थी वो बैठी हुई थी और जो उसके हाथ थे उसके जो लैप में थे, उसके गोडों के ऊपर थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी बन, तो उसके क्या थे, जो वाइट कलर के उसके जो है हेयर थे और उसने जो बांध रखे थे जो अपने बाल। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह जो बगीचे की तरफ जो देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड एट अप मी वैकेंटली, उसने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे यह मिला और मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, मैं बोल रहा था कि वो मेरे फेस की तरफ देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, मैंने वो जो टिन बॉक्स खोला और उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिफ्टेड विद recognition and her face becomes stuffed with a sudden glow of happiness, तब उसने देखा उसको और वो बहुत ही वो खुश हुई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क एंड, मैंने उसके डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे मिला और कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, और मुझे ये लग नहीं रहा था कि वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय तक उसने कुछ नहीं कहा। बट stroked the letter tenderly with her fingertips, पर उसने उस लेटर को जो अपनी उंगलियों में पकड़ा। Suddenly she reached out and looked and took my hand, तो उसने जल्दी ही मेरे हाथों को पकड़ा। Her eyes were filled with tears, जो उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस के त्यौहार तक वापस आ जाओगे, तुमने कहा था। शी सैड, उसने कहा था। एंड हियर यू आर, और यहाँ तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बढ़िया जो है प्रेजेंट तुमने मुझे दिया है। तुम क्लोजर, पास आ जाओ। जिम, हियर सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मुझे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माय हेड, मैं जो तुम्हारे लेटर है हर रोज पढ़ती हूँ, मैं तुम्हारे जो दिमाग में तुम्हारी वॉइस को सुनती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम आए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट बाय टू मी योरसेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो तुम मेरे लिए इस लेटर को पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, तो उसने मुझे बताया कि तुम मेरे लिए पढ़ोगे इसको। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहते हो। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत पसंद होगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव
समथिंग, और उसके बाद हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसने बताया उस केक के बारे में। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है। तो दैट्स इट। माइकल मोर पुरजो ने स्टोरी लिखी है। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।